Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel, Maqsood Ali Abbas. This channel is a learning hub for both BS and MS classes. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स को लाइक और शेयर कीजिए। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। टॉपिक है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस सिलसिले में हम देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और एग्जाम्पल की शक्ल में इसे मज़ीद वाज़े करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? देखिए, इसका कंसेप्ट इस तरह से है कि जब हम कभी वेलफर्स टू कॉइन टॉस करें तो हमें इस बात से गर्ज नहीं हो रही होती कि इसमें हेड के सीक्वेंस से आ रहे, टेल के सीक्वेंस से आ रहे हैं। हमें इन चीज़ों से गर्ज नहीं होती, हमें इसके आउटकम की न्यूमेरिकल वैल्यू से गर्ज होती है। ये कंसेप्ट इसका रैंडम। एक बार फिर सुन लें, अगर हम दो कॉइन टॉस करें तो हमें इस बात से गर्ज नहीं होती कि इसका हेड कब आ रहा है, टेल कब आ रहा है, इन चीज़ों के आने का सीक्वेंस क्या है, बल्कि नहीं, हमें इनके रिजल्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू से गर्ज होती है। हाँ, मिसाल, अगर आप टू कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें हेड आने की क्या है, हेड अपीयर होने का जो प्रोबेबिलिटी है, आउटकम है, तो वो इस तरह से है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? टू हेड, वन हेड, वन हेड, जीरो। इसका मतलब है हेड आने के जो नंबर्स हैं, या तो जीरो हेड आ सकता है कोई हेड, या फिर वन हेड आ सकता है, या फिर टू हेड आ सकता है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन होती हैं, ये रैंडम वेरिएबल के जुमरे में आती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ जो कि रैंडम वेरिएबल के हवाले से आप जहन नशीन कर सकते हैं। रैंडम वेरिएबल, a variable which takes which takes on any value from the outcomes of the sample space। जैसे अभी सैंपल स्पेस में हेड आने की जो वैल्यूज हैं, जीरो वैल्यू हो सकती है हेड आने, वन हो सकता है एक हेड, टू हो सकती है। तो इसका मतलब है ये तीन न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं हेड आने। एक को आप एक्स कह लें, दूसरी को वाई कह लें, तीसरी को जी कह लें, या फिर इसे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री कह सकते हैं। और अगर आप दूसरी एग्जांपल देखना चाहें, टू डाइस आप रोल करते हैं तो उन पे जो डॉट्स हैं उनके सम, जो पॉसिबल आउटकम है एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब है वो सम होते हैं, वो किस क्या क्या आ सकते हैं। टू डाई रोल करने का सम टू आ सकता है, उस पर जो बने डॉट्स, टू डाई रोल करने पर जो आउटकम आए उन डॉट्स का सम थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज जिस वेरिएबल के स्पुर्द होंगी वो रैंडम। तो फिर अब इस बात को हम सम अप करें, इस कंसेप्ट को। इट इज क्लियर दैट द नंबर्स, जब टू कॉइन रोल किए गए तो हेड आने की जो चांसेस हैं, जो हेड आ रहे हैं,
0 हेड आ सकता है, 1 हेड 2 हेड, या फिर हम 2 डाई रोल करके डॉट्स का सम करें तो सम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 अप टू 12 आ सकता है। इन एग्जांपल में ये क्या है, ये रैंडम क्वांटिटीज हैं जो आउटकम से हमें बनी है। तो डेफिनेशन एक दूसरी अब ये हो जाएगी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी whose numerical quantity whose value is determined by the outcome of a random experiment is called a random variable। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन जो आप पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ेगा। न्यूमेरिकल क्वांटिटी whose value is determined by the outcome of the random experiment, वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो जिसकी वैल्यू मुतय्यन होगी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम से, तो उस न्यूमेरिकल क्वांटिटी को हम रैंडम वेरिएबल के नाम से याद करेंगे। और सबसे पहले डेफिनेशन हमने क्या की थी, जो अव्वलीन डेफिनेशन हमने की थी वो ये थी कि रैंडम वेरिएबल ये होता है वेरिएबल व्हिच टेक्स ऑन एनी वैल्यू फ्रॉम द सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस में से कोई सी वैल्यू ले सके। जैसे ये सैंपल स्पेस इसकी थी 2 कॉइन टॉस करने पर जो बनी थी, तो इनमें से कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल ले सकता है वो रैंडम वेरिएबल है। अब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड चांस वेरिएबल, स्टोकेस्टिक वेरिएबल, या फिर वेरिएट, या इसका एब्रिविएशन क्या होगा रैंडम वेरिएबल का, आरवी। द रैंडम वेरिएबल आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एक्स वाई जी, while the values taken by them, लेकिन जो इनको वैल्यू दी जाती हैं रिप्रेजेंटेड बाय corresponding small letters x y z, जो वैल्यू मुतय्यन की जाती है। ठीक है जी, इसकी 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम। अब जरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखते हैं जी क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ने से पहले ये बात जहन में रखें, हमारे पास 2 चीजें, एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जरा देखिएगा, अगर हम इस एग्जांपल से वाजे करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, कंस्ट्रक्ट प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम एंड ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में हमने 2 काम करने, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट करना, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना, तीसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्टोग्राम शो करवाना, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ बनाना। ये 4 काम कर, तो सरेदस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं जी क्या है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे जाएं। ये देखिए ये जी 3 कॉइन्स अगर टॉस होते हैं तो सैंपल स्पेस ये बनता है। अब इसमें रैंडम वेरिएबल एक्स जो कि नंबर ऑफ हेड्स को शो करे, अभी हम डेफिनेशन भी पढ़ के हैं। देन द वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, यानी कोई हेड ना आए, 1 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज देखनी है। 0 हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स से जाहिर करते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन को पी ऑफ एक्स से जाहिर करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ 0 यानी 0 हेड आने की, तो इसमें चेक करें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि जिसमें 0 हेड है, वो 1 डिवाइडेड बाय
द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो इसका मतलब है कोई भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 1/8। ठीक है जी। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन हेड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सिंबल स्मॉल एफ ऑफ एक्स होती है। अब एक्स वन हेड, तो इसमें चेक करें वन हेड आने के पॉइंट्स कितने हैं, कितने पॉइंट्स है जिसमें वन हेड अपीयर हो रहा है। तो वन हेड अपीयर हो रहा है दिस वन, वन, वन हेड, वन हेड, वन हेड, बस यही थी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंट्स फॉर वन हेड 3 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन हेड क्या होगी, 3/8। अब अगला मुलाहाजा कीजिए। अब हम कौन सी वैल्यू डिस्कस करेंगे, टू हेड। जब टू हेड वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू हेड एफ ऑफ टू इक्वल प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू, ये टू वैल्यू हम देंगे। तो टू हेड के हवाले से देखते हैं, टू हेड एक, टू हेड दो, टू हेड तीन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल पॉइंट्स 3/8। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्री हेड एफ ऑफ 3। तो एक ही सैंपल पॉइंट आएगा, फेवरेबल आउटकम एक ही सैंपल पॉइंट, 3 हेड ये वाला। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस 1/8। तो ये नंबर ऑफ हेड्स एक्स आई, पहले जीरो, अगर एक्स जीरो हेड आने, जीरो, नंबर ऑफ हेड वन भी आ सकते हैं, नंबर हेड टू भी आ, नंबर हेड थ्री भी आ सकते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, या सिंपली प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, जीरो हेड आने की 1/8, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3/8, टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3/8, और थ्री हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/8। ठीक है जी। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, बना के देखा, एग्जांपल चेक कर लिया, इसका आइडिया क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। Distribution function of a random variable x denoted by capital F of x। Distribution function क्या है जी, capital F of x is defined by f of x equal probability of x, probability of random variable x less than equal small x। ये स्मॉल x क्या होती है, ये वो वैल्यूज होती हैं जो कैपिटल X से ली जाती हैं। जैसे यहां ये देखिए, आपके पास कैपिटल X में तीन ही वैल्यूज हैं। जब आपने टू कॉइन रोल किए थे तो हेड आने की जीरो हेड आ सकता है, वन हेड आ सकता है, टू हेड आ सकता है। तो ये स्मॉल एक्स को शो करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ कैपिटल एक्स को असाइन की जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल एक्स। द फंक्शन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट that x takes place less than or equal to a specified value x. Distribution function is abbreviated to df. It is also called cumulative distribution function। df को cdf भी कह सकते हैं, cumulative distribution function।
अब कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव का लफ्ज आया, ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। इट इज द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट अप टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। पहली वैल्यू से लेकर ये गिवन वैल्यू तक जितनी भी आएंगी उन सबको ऐड कर दिया जाएगा। इसकी वजाहत अभी हम एग्जांपल में करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज क्वाइट क्लियर दैट इसमें जो माइनस इन्फिनिटी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, माइनस इन्फिनिटी लार्जेस्ट होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ प्लस इन्फिनिटी 1। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज, मल्टीपल चॉइस में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यही दो है, एफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल 0 और एफ प्लस इन्फिनिटी इक्वल 1। स्मॉलेस्ट वैल्यू पर 0, लार्जेस्ट पर 1। एफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग, तो एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल एफ ऑफ x2 इफ x1 लेस देन इक्वल x2। यानी छोटे नंबर पर छोटी वैल्यू, बड़े नंबर पर बड़ी वैल्यू। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ए लेस देन इक्वल बी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हैज द वैल्यू एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल एफ ऑफ बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम जरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखते हैं। A random variable x is defined to be discrete if it can assume values which are finite or countably infinite. When x on a finite number of values, they may be listed as, अगर ये finite values है तो x1, x2 up to so on xn, but in countably infinite case हो तो values x1, x2, x3 so on xn so on, तो ये countably infinite case. The number of heads obtained coin tossing experiment, the number of defective items observed in consignment, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल दे रहा है। नंबर ऑफ हेड्स का आना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है। नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स है फैटल एक्सीडेंट की तादाद को, ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 cc ऑफ वाटर आर द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेट कैपिटल एक्स भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, टेकिंग ऑन इन, इसको जो वैल्यूज दी जाएंगी ये डिस्टिंक्ट वैल्यू दी जा सकती है, x1, x2 so on xn so on। देन द फंक्शन डिनोटेड बाय ये जो फंक्शन है स्मॉल f ऑफ xi इक्वल p x इक्वल स्मॉल x फॉर i1 to so on n, और ये 0 होगा इफ x नॉट इक्वल xn। ये जो है स्मॉल f ऑफ x है, ये भी हमारी एक एग्जांपल में वजाहत भी हो चुकी है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन का नाम। फादर रैंडम वेरिएबल x गिवन वैल्यूज x1, x2 so on xn so on, और इसमें प्रोबेबिलिटी 1 मैक्सिमम 1 होती है जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन सब के लिए। और ये x1, x2 so on xn क्या है? प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स, इनको आप जंप पॉइंट्स भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यू x है, इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो कैसे हो आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो डिफाइन ऐसे होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इक्वल समेशन ऑफ आई फ्रॉम आई ऑल एफ एक्स आई वैल्यूज का, यानी जितनी हमारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जितनी वैल्यूज हैं सब का सम कर लें, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। एफ प्लस इन्फिनिटी के लिए हमारा ये आंसर 1 होगा। अब इसकी कुछ फीचर्स पढ़ते हैं।
distribution function fx in case of discrete random variable is step function। हाँ, क्या बात है जी। उसने वाजे किया है कि जो इसका फीचर बनता है, जो सूरत बनती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में स्टेप फंक्शन होता है। इट्स ग्राफ कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स between any two successive values as a step or jump of height f of x। कितनी हाइट पर जंप होते हैं, each value of x, it should be noted that distribution function fx is continuous between jumps, it is constant। जंप में ये कांस्टेंट होता है, जंप में ये कंटिन्यूस होता है, बाकी जगहों पर ये कांस्टेंट। ये देखिए, a discrete variable may also be defined as a random variable whose distribution function jump at the possible value of x। x1 पर जंप, जहां वैल्यू है x1 x2 के दरमियान ये कांस्टेंट हो जाएगी, x2 पर फिर जंप, x2 और x3 के दरमियान कांस्टेंट, x3 पर फिर जंप, x3 से x4 के दरमियान फिर कांस्टेंट, x4 पर फिर जंप, सो ऑन। इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता चला। अच्छा, एक दफा फिर फिगर बना के वाजे किया गया है कि इसमें रैंडम वेरिएबल को जो वैल्यूज हैं x1 x2 x3 सो ऑन xn सो ऑन, और उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ xi, इसके लिए x1 के लिए f ऑफ x1, x2 के लिए f ऑफ x2, xn के लिए f ऑफ xn सो ऑन, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर किया। अब कहता है जी हम एक और तरह से भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं। x1 पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू से एक हाइट से शो किया जाए, x2 रैंडम वेरिएबल को जब वैल्यू मिलेगी तो उस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो वैल्यू मिलेगी उसे एक और हाइट से शो किया जाएगा। इस तरह हाइट्स बनाकर इन्हें शो किया जाए। तो अगर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में यहाँ पर जाहिर कर दें, ये सर, इनको मिला दिया जाए तो फिर हमें एक ग्राफ भी मिल सकता है। द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x f of x इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी इसे कह सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी, क्या तीन नाम है जी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसमें हर वैल्यू, हर पॉसिबल आउटकम पर वैल्यू पॉजिटिव होती है। सब का सम कर लिया जाए तो आंसर 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल x। ये दो बातें जरा रिवीजन है आपकी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन must satisfy basic properties f of xi greater than equal 0, summation all probability distributions का sum equal 1। अब ये हमने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा था। अब हम बनाते हैं इसकी, क्या बनाएंगे जी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स से शो किया जाता है, यानी ये इक्वल कैपिटल एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 के। तो उसमें हम देखते हैं कि इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी 0 हेड आने पर। ये कौन सी एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने कितने हेड किए थे जी, यस,
ये देखिए 3 कॉइन टॉस किए थे, 3 कॉइन टॉस किए, तो उसमें 0 हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, ठीक है? तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी 1/8। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो एस होता है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वन हेड, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वन हेड। यस, ये जो है हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वन हेड। अब इसमें 0 हेड और 1 हेड दोनों का सम लिया जाएगा। 0 हेड की आने की प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास 1/8 था, और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फंक्शन 3/8, दोनों का सम लें, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन, इसीलिए इसे कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 हेड आने की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया जाए, 2 हेड आने का, तो 2 हेड आने का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास, उसे कैसे लिखा जाएगा, ये है जी वो। यस, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f1 हमारे पास 4/8 आया था, 4/8 प्लस 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 है, दोनों को ऐड कर दें, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 7/8। और जब आप निकालेंगे यहाँ पर, ये आप चाहते हैं कि आप एफ, कैपिटल एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करें, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ आपके पास 3 हेड आने का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसमें आपने 2 हेड, आप पिछली जितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट की उस सब का सम लेना। तो 7/8 तक आपने पीछे कैलकुलेट किया है, और 3 हेड आने की 1/8 है, तो 1/8 को 7/8 से मिला दीजिए, तो ऐड करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। यही बात उसने यहाँ पर लिखी हुई है। लास्ट के लिए 3 हेड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 हेड आने के लिए 0, 1 हेड आने के लिए 1/8, तो फिर हमारे पास 0 हेड आने के लिए 0/8, सॉरी 1/8, और फिर उसमें 1/8, फिर 3/8 उसमें मिला के 4/8, फिर 3/8 मिला के 7/8, और फिर तीनों का सम लेकर 1 बस। तो ये देखिए, इसको बनाया गया 0 के लिए 1/8, 1 के लिए 3/8, 2 के लिए भी 3/8, 3 के लिए 1/8। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जबकि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया गया है, 0 पर 1/8, 1 के लिए 3/8 मिलाकर यहाँ रिजल्ट पहुंच जाएगा, फिर 2 के लिए भी 3/8, तो एक और जंप आएगा 3/8 का, तो उसके साथ मिलके ये, और फिर 3 पर ये 1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है, जबकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम। दिस इज द हिस्टोग्राम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
जबकि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में फिर याद रखें कि पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज का सम लेकर अगली के साथ मिलाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा, एग्जांपल देखी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एग्जांपल हमने की है डिस्क्रीट वेरिएबल के लिहाज से, कंटिन्यूअस के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।